ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में एक ऐसी परम पावन एकादशी आती है जो साल में एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। एक ऐसी चमत्कारी एकादशी जिसके व्रत और कथा श्रवण मात्र से मनुष्य को हजारों सालों की तपस्या और 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिल जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलमास यानी अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी की, जिसे पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। यह कोई साधारण व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको इस परम कल्याणकारी एकादशी की वो प्राचीन और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन के बड़े से बड़े पाप, तड़प, कष्ट और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि, संतान सुख और अंत में मोक्ष पाना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और शुरू करते हैं आज की पावन कथा। भक्तों, कथा की शुरुआत करने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इस एकादशी को इतना खास क्यों माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच में अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है, जिसे हम अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस महीने के स्वामी एवं भगवान पुरुषोत्तम यानी श्री हरि विष्णु हैं। इसलिए इस महीने में किए जाने वाले सभी दान, पुण्य और व्रत का फल अनंत गुना हो जाता है। और इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को ही पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार कर वन वन भटक रहे थे और बेहद कष्ट में थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए और बोले, हे कुंती पुत्र, मलमास में आने वाली इस एकादशी का नाम पद्मिनी है। यह व्रत बहुत ही दुर्लभ है। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है वह साक्षात मेरे लोक यानी वैकुंठ को प्राप्त करता है। इस व्रत की महिमा समझने के लिए तुम्हें त्रेता युग की एक महान और विस्मयकारी कथा सुननी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनानी शुरू की। त्रेता युग में है वंश में एक कीर्तिवीर्य नाम के एक परम प्रतापी राजा राज करते थे। उनकी राजधानी महिष्मतीपुरी थी। राजा कीर्तिवीर्य कलाओं के ज्ञाता, सूरवीर और प्रजापालक थे। उनके महल में धन धान्य, दास दासी, हाथी घोड़े, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा की कई रानियां थीं, जिनमें राजा को सबसे प्रिय थी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री रानी पद्मिनी। सब कुछ होने के बाद भी राजा कीर्तिवीर्य के जीवन में एक बहुत बड़ा सन्नाटा था, एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बिना संतान के उनका जीवन, इतना बड़ा साम्राज्य, उनका वैभव सब उन्हें राख के समान लगता था। राजा हमेशा सोचते थे कि मेरे बाद इस वंश का क्या होगा? पितरों को पिंडदान कौन देगा? संतान प्राप्ति के लिए राजा ने अनगिनत यज्ञ किए, बड़े बड़े पंडितों से अनुष्ठान करवाए, ऋषियों के चरण धोए, औषधियाँ ली, लेकिन सब निष्फल रहा। कोई भी उपाय काम नहीं आया। अंत में निराश होकर राजा ने राजपाट मंत्रियों को सौंपने और वन में जाकर घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। जब राजा कीर्तिवीर्य बन जाने लगे तो उनकी परम पतिव्रता पत्नी रानी पद्मिनी ने भी अपने पति के साथ बन जाने की जिद की। उन्होंने कहा, महाराज, आपके बिना महल मेरे लिए नर्क के समान है। जहाँ आप वहीं मेरा संसार। दोनों राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहाँ जहाँ राजा कीर्तिवीर्य ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, सिर्फ वायु पीकर रहे। उनके शरीर का मांस सूख गया, केवल हड्डियां बची थी। लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अपने पति की ऐसी हालत देखकर रानी पद्मिनी बेहद दुखी हुई। तब
उन्होंने सती अनसुईया जी महर्षि अंत्री की पत्नी के पास जाकर प्रार्थना की, हे माता, मेरे स्वामी ने संतान प्राप्ति के लिए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु प्रकट नहीं हुए। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो और हमें संतान का वरदान मिले। रानी पद्मिनी की व्याकुलता देखकर माता अनसुईया का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और मुस्कुराकर बोली, हे सुमुखी, तुम चिंता मत करो। देवताओं के 12 महीनों से भी श्रेष्ठ एक महीना होता है, जिसे मलमास या अधिक मास कहते हैं, जो हर 3 साल बाद आता है। इस महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। यदि तुम इस एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा, नियम और श्रद्धा से के साथ करोगे तो भगवान पुरुषोत्तम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होंगे और तुम्हें एक ऐसा पुत्र देंगे जो तीनों लोकों में अजेय। माता अनसुईया के कहे अनुसार जब अधिक मास आया तो रानी पद्मिनी ने अत्यंत कठिन नियमों का पालन करते हुए पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन किया, रात्रि जागरण किया। रानी की इस निश्चल और परम भक्ति देखकर भगवान विष्णु का सिंहासन डोल उठा। वे स्वयं शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई और आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी पद्मिनी, हे राजन कीर्तवीर्य, मैं तुम्हारी इस अनन्य भक्ति और विशेषकर इस एकादशी व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, परम प्रतापी हो, जिसे देवता, मनुष्य या असुर कोई भी पराजित ना कर सके और जो तीनों लोकों में केवल आपसे ही पराजित हो सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर रानी पद्मिनी ने गर्भ से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया कार्तवीर्य अर्जुन। आगे चलकर यही बालक सहस्त्रार्जुन के नाम से विख्यात हुआ, जिसने अपनी कठिन तपस्या से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर 1000 भुजाएं, हाथों का वरदान पाया था। यह वही सहस्त्रार्जुन था जिसकी वीरता की कहानियां सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाबली रावण, जिसने पूरी दुनिया को डरा रखा था, जब उसने सहस्त्रार्जुन को चुनौती दी तो सहस्त्रार्जुन ने खेल ही खेल में रावण को अपनी भुजाओं में दबा लिया और उसे बंदी बनाकर अपने अस्तबल में घोड़ों के पास बांध दिया था। सोचिए, जिस रावण को कोई हरा नहीं सकता था, उसे सहस्त्रार्जुन ने एक कैदी की तरह रखा और यह सब वैभव राजा कीर्तवीर और रानी पद्मिनी को सिर्फ पद्मिनी एकादशी के व्रत से पुण्य प्राप्त से मिला था। जब भगवान श्री कृष्ण ने सहस्त्रार्जुन के जन्म और उसकी असीम शक्ति की कथा समाप्त की, तब धर्मराज युधिष्ठिर मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। रानी पद्मिनी के इस व्रत ने त्रेता युग में इतिहास बदल दिया। कृपा करके मुझे यह बताइए कि इस व्रत के दौरान एक साधारण मनुष्य को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उससे कोई भूल ना हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, सुनो, इस व्रत को करने वाले मनुष्य को काया, वचन और मन से शुद्ध होना पड़ता है। मलमास की इस एकादशी में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो अन्य एकादशियों से भिन्न हैं। इस दिन व्रती को भूलकर भी नमक या किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि शरीर अस्वस्थ हो तो केवल गाय के दूध या फलों के रस का सहारा लेना चाहिए। एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिनों तक कांसे के बर्तन में भोजन या जल ग्रहण करना वर्जित माना गया है। एकादशी की रात को व्रती को विलासिता के बिस्तर या का त्याग करके भूमि पर कंबल या चटाई बिछाकर सोना चाहिए। इससे शरीर में सात्विक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस दिन किसी की बुराई करना, झूठ बोलना या क्रोध करना व्रत को
काल खंडित कर देता है। शांत रहकर केवल मन ही मन नारायण का स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे एक ऐसी गुप्त विधि बताई जो इस व्रत को महाव्रत बनाती है। उन्होंने कहा कि पद्मिनी एकादशी की रात को केवल जागना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि रात के चारों प्रहरों में भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों की पूजा की जानी चाहिए। इस प्रहर में भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं और उन्हें ताजे पीले फल अर्पित करें। इस समय ओम श्री विष्णुवे नमः का जाप करना चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा में रात्रि 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक इस प्रहर में भगवान को केसर मिश्रित दूध या पंचामृत से स्नान कराएं। इस समय नारायण के मधुसूदन रूप का ध्यान करना चाहिए। तृतीय प्रहर की पूजा मध्य रात्रि 12 बजे से रात 3 बजे तक। यह समय अत्यंत सिद्ध माना जाता है। इस प्रहर में भगवान के सम्मुख कपूर जलाकर आरती करें और उन्हें दही का भोग लगाएं। यहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का अखंड जाप करें। चतुर्थ प्रहर की पूजा इस अंतिम प्रहर में भगवान को मिश्रित और माखन का भोग लगाएं और सूर्योदय से पूर्व हरि कीर्तन करते हुए मंगला आरती करें। प्रिय भक्तों, आइए अब संक्षेप में जानते हैं कि इस पूरे व्रत को शुरू करने के लिए पारण करने की सही विधि क्या है। दसवीं तिथि से शुरुआत। व्रत के नियम दसवीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दसवीं के दिन से ही तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा और भोग। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रहे, बिना तुलसी के नारायण भोग स्वीकार नहीं करते। द्वादशी को पारण। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह उठकर पुनः स्नान करें और भगवान विष्णु की संक्षिप्त पूजा करें। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी सुयोग्य ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराएं। भोजन में अन्न, घी, वस्त्र और दक्षिणा अवश्य शामिल करें। यदि संभव हो तो इस दिन मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और उसमें थोड़ा सा अनाज रखकर दान करने से पितृ तृप्त होते हैं। ब्राह्मण को विदा करने के बाद ही व्रती को स्वयं तुलसी पत्र और जल लेकर अपना व्रत खोलना चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो फल कठिन तपस्या गया जी में पिंडदान करने से या सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वही फल मलमास यानी अधिक मास की इस अकेली पद्मिनी एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा सुनने से मिलता है। यदि कोई दंपत्ति संतान सुख से वंचित है तो इस व्रत के प्रभाव से उसे सुयोग्य और संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कर्ज के जाल में फंसा है या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, उसके घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करने लगती हैं। अनजाने में हुए बड़े से बड़े पाप भी इस दिन के प्रभाव से ऐसे जलकर भस्म हो जाते हैं जैसे सूखी घास की ढेरी अग्नि में नष्ट हो जाती है। यह अद्भुत और कल्याणकारी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब तुम चिंता का त्याग करो। तुम और तुम्हारे भाई भी इस पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। इसके पुण्य से तुम अपना खोया हुआ राज्य और वैभव पुनः प्राप्त कर लोगे। भगवान के वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर के मन का सारा संशय दूर हो गया। उन्होंने भाइयों और द्रौपदी सहित इस व्रत को पूरे नियम से किया और आगे चलकर महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर पुनः हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज हमने अधिक मास की उस महान पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण कथा, विधि और उसके महात्म्य को श्रवण किया, जो 3 वर्षों में केवल एक बार हमारे भाग्य को जगाने आती है। भगवान नारायण और माता महालक्ष्मी आपके घर को खुशियों से भर दें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो,
अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को एक लाइक देकर अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें, क्योंकि धर्म का प्रचार करना ही एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हमारे इस भक्ति परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी रमणाय नारायणाय नमः। जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम देव। मिलते हैं अगली किसी दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।